तो चलिए आज हम एक बहुत ही ख़ास विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमें मिले एक सोर्स से प्रेरित है। ये विषय एक ऐसी इबादत के बारे में है जो रात के सबसे गहरे सन्नाटे में की जाती है, तहज्जुद की नमाज। सोर्स कहता है कि ये सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक तरह की कह सकते हैं कि कायनात के साथ एक खुफिया बातचीत है। चलिए आज इस खुफिया बातचीत के राज जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा, खुफिया बातचीत। ये शब्द एकदम सटीक है क्योंकि ये वो वक्त है जब दुनिया की सारी भाग दौड़, सारा शोर वो थम चुका होता है। ये बंदे और उसके रब के बीच एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरा राबता है। और सबसे दिलचस्प सवाल यही है कि इस इबादत में जो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह छिपी हुई है, इतनी ताकत और इतनी अहमियत क्यों मानी जाती है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली और हैरान करने वाली बात जो सोर्स ने बताई गई है वो ये है कि तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता। कहा गया है कि ये नमाज सिर्फ वो पढ़ता है जिसे अल्लाह चुनता है। ये सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, इसका असल में मतलब क्या है? जोहर, असर, मगरिब, इशा। आप मस्जिद जाते हैं, लोगों के साथ नमाज पढ़ते हैं, एक सामाजिक माहौल होता है। लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं। बिल्कुल, सबके सामने होता है जो भी होता है। हाँ, लेकिन तहज्जुद ये आधी रात को पढ़ी जाती है, जब आपके घर वाले सो रहे हैं, पड़ोसी सो रहे हैं, पूरी दुनिया नींद में है। उस वक्त अपने गर्म बिस्तर को छोड़कर उठना ये कोई मामूली बात नहीं। और शायद इसीलिए इसे चुने जाने से जोड़ा गया है। मतलब हम सोचते हैं कि ये हमारी मेहनत है, हमारी मर्जी है, लेकिन ये नजरिया कहता है कि नहीं, ये एक तरह का सम्मान है, एक दावत है जो आपको दी गई है। बिल्कुल, स्रोत इसी बात पर जोर देता है। वो कहता है कि जब रात में अचानक आपकी आंख खुलती है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अक्सर लोग घड़ी देखते हैं और वापस हो जाते हैं, लेकिन जिसे वो दावत मिलती है वो उस इशारे को समझता है। वो उठता है, वुजू करता है, जो सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं बल्कि एक तरह से ज़हनी तैयारी भी है। बिल्कुल, जहनी और रूहानी तौर पर तैयार होने का एक तरीका है। और फिर नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। ये सोच ही कितनी अलग है कि अल्लाह आपको कुछ देना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, इसलिए आपको जगाया गया है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज की दुनिया में जहां हर छोटी बड़ी चीज़ सोशल मीडिया पर शेयर की जाती है, ये एक ऐसा अमल है जो पूरी तरह से प्राइवेट है। इसका कोई गवाह नहीं सिवाय उसके जिसकी आप इबादत कर रहे हैं। यही बात इसे दिखावे से पूरी तरह पाक कर देती है। यहाँ कोई लाइक या कमेंट्स नहीं है, यहाँ सिर्फ आप हैं, आपकी नीयत है और आपका रब है। ये एक ऐसी मुलाकात है जिसमें दुनिया का कोई दखल नहीं है। कोई दखल नहीं। तो जब किसी को ये एहसास होता है कि उसे चुना गया है, कि रात में आंख खुलना महज एक इत्तेफाक नहीं, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस दावत पर लब्बैक कैसे कहा जाए, इसका सही तरीका क्या है। मैंने पढ़ा है कि इसमें एक शर्त है जो बहुत ज़रूरी है। जी, और वो शर्त बहुत दिलचस्प है। शर्त यह है कि तहज्जुद के लिए ईशा की नमाज के बाद सोना ज़रूरी है, चाहे आप सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ही क्यों ना सोएं। अगर कोई शख्स पूरी रात जागता रहा और सोया ही नहीं तो उसकी तहज्जुद का वक्त शुरू ही नहीं होगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। सोने का मतलब है कि आपने दुनिया से, अपनी दिन भर की थकान और सोचों से एक ब्रेक लिया, और जब आप उठते हैं तो आप एक नई ताजगी के साथ सिर्फ और सिर्फ इबादत की नीयत से उठते हैं। ये अमल नींद और आराम को कुर्बान करने का प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि आपने अपने आराम पर अल्लाह से मुलाकात को तरजीह दी। और वक्त के बारे में क्या बताया गया है? सबसे अच्छा वक्त कौन सा है? सबसे अच्छा वक्त रात का आखिरी तिहाई हिस्सा माना जाता है, यानी फज्र की अजान से कुछ घंटे पहले का वक्त। इसकी वजह यह बताई गई है कि उस वक्त आसमान से रहमतें बरसती हैं और दुआओं के कबूल होने की उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है। वैसे भी आप सोचिए, वो वक्त होता है जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है, आपका दिमाग दुनियावी उलझनों से बिल्कुल खाली होता है। उस वक्त की गई इबादत में ध्यान भटकने का अंदेशा बहुत कम होता है। ठीक है, और जहाँ तक तरीके की बात है, इसमें कितनी रकात होती हैं? सोर्स में रकात की तादाद 2 से 8 बताई गई है। क्या इसमें कोई तरजीह भी है या ये पूरी तरह से इंसान की अपनी हिम्मत और वक्त पर है? मतलब क्या क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, यहाँ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का सिद्धांत ही काम करता है। कम से कम 2 रकात पढ़ी जा सकती है और पैगंबर मोहम्मद से 8 रकात तक पढ़ना साबित है।
लेकिन जोर हमेशा इस बात पर दिया गया है कि आप जितना सुकून और ध्यान से पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। अच्छा। अगर कोई सिर्फ 2 रकात भी पूरे दिल से, पूरी लगन से पढ़ता है, तो वो उन 8 रकात से बेहतर हो सकती हैं जो जल्दबाजी में पढ़ी जाएं। इसे 2-2 रकात करके पढ़ना सबसे बेहतर माना जाता है। और नियत बहुत सीधी है, बस दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूँ। तरीके और वक्त की बात तो समझ आती है, लेकिन सोर्स में जो असल ताकत दिखाई गई है वो उन लोगों की कहानियों से आती है जिन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। कुछ वाक़े तो ऐसे हैं जिन पर आज के दौर में यकीन करना मुश्किल लगता है। सही कहा, ये कहानियाँ ही इस इबादत की रूह को जिंदा करती हैं। जैसे कि पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक वाक़या आता है। वही वाक़या जिसमें बताया गया है कि वो इतनी लंबी नमाज पढ़ते थे कि उनके पैरों में सूजन आ जाती थी। जी, 1 मिनट रुककर इस बात को सोचें। पैरों में सूजन आ जाना, ये कोई 10-15 मिनट की बात नहीं है, ये घंटों की मेहनत है। ये दिखाता है कि तहज्जुद उनके लिए सिर्फ एक इबादत नहीं थी, बल्कि एक गहरा रूहानी तजुर्बा था जिसमें वो पूरी तरह डूब जाते थे। ये समर्पण का एक ऐसा स्तर है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक और कहानी जो मेरे जहन में अटक गई है वो हज़रत उमर की है। वो उस वक्त के खलीफा थे, यानी इस्लामी सल्तनत के सबसे बड़े हाकिम। और वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर इतने संजीदा थे कि रात में भेस बदलकर अपनी रियाया का हाल जानने के लिए गश्त किया करते थे। एक ऐसी ही रात को जब वो घूम रहे थे तो एक घर के अंदर से किसी के कुरान पढ़ने की आवाज़ आई। और वो कोई आम आयत नहीं थी। आयत का मतलब कुछ ऐसा था कि क्या गुनाह करने वाले ये समझते हैं कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाएं और नेक काम करते रहें। जी, यानी क्या अच्छे और बुरे का अंजाम एक जैसा हो सकते हैं? ये एक सवाल था, और इस एक सवाल ने हज़रत उमर को हिला कर रख दिया। वो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक थे, लेकिन उस आयत को सुनकर वो वहीं रुक गए और कहा, खुदा की कसम, ये सच है। और सोर्स बताता है कि उस आयत का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि वो कई दिनों तक बीमार पड़े रहे। लोग उनसे मिलने आते थे ये जानने के लिए कि उन्हें क्या हुआ है। ये वाकया दिखाता है कि उस दौर में अल्लाह के कलाम के साथ लोगों का रिश्ता कितना जिंदा और गहरा था। आज हम शायद हजारों आयतें पढ़ या सुन लें और हम पर वैसा असर ना हो। ये सोचने वाली बात है कि वो क्या चीज़ थी। शायद रात का वो सन्नाटा, वो अकेलापन, वो खुला हुआ दिल जिसने एक आयत को इतना ताकतवर बना दिया कि वो जिस्म पर असर कर गई। ये तहज्जुद के माहौल की ताकत है जहां कुरान के अल्फाज सीधे रूह में उतरते हैं। एक और कहानी है जो शायद इन सबसे ज्यादा असरदार है। एक नौजवान की कहानी जो हजरत हसन बसरी के पड़ोस में रहता था। हाँ, हजरत हसन बसरी जो अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और अल्लाह वाले गुजरे हैं, वो बताते हैं कि उनके पड़ोस में एक नौजवान था। वो हर रात तहज्जुद में उठता था, कुरान पढ़ता था और जोर जोर से रोता था। उसकी आवाज़ हसन बसरी तक आती थी। फिर एक रात वो आवाज़ नहीं आई। हसन बसरी को फिक्र हुई। अगले दिन वो उसके घर गए और उसके वालिद से पूछा कि वो नौजवान कहाँ है जिसकी तिलावत और रोने की आवाज़ रात में गूंजती थी। और घर वालों ने बताया कि वो तो गुजर गया, उसका देहांत हो गया। ये सुनकर हजरत हसन बसरी का जो जवाब था वो दिल दहला देने वाला है। वो रोने लगे और कहा, अल्लाह की कसम, मुझे डर है कि हम जैसे लोग दुनिया में उस नौजवान जैसे लोगों की बरकत से ही महफूज हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत ही गहरा ख्याल है। मतलब एक गुमनाम इंसान की रात की इबादत, उसके आंसू पूरे समाज के लिए एक हिफाजती ढाल का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इस इबादत के एक बिल्कुल अलग पहलू को सामने लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि इबादत का फ़ायदा सिर्फ करने वाले को मिलता है, लेकिन ये कहानी बताती है कि किसी एक इंसान की छुपी हुई नेकी की बरकतें पूरे समाज को मिलती हैं। उस एक इंसान की दुआएं पूरे मोहल्ले के लिए, पूरे शहर के लिए रहमत का जरिया बन सकती हैं। ये एक निजी अमल का सामूहिक असर है। तो इन सब बातों को, इस चुने जाने के एहसास को, इस गहरी मेहनत को और इन असरदार कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो इसका निचोड़ क्या है? श्रोत में 3 मुख्य चीज़ों का जिक्र है जो तहज्जुद पढ़ने वाले को मिलती हैं। जी, और उन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया के नतीजों के तौर पर देखना चाहिए। पहली चीज़ है अल्लाह का चुनाव। जैसा हमने शुरू में बात की, इसका सबसे बड़ा इनाम तो ये अमल खुद है। ये सोचना कि आपको इस खास मुलाकात के लिए चुना गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। ये इस बात का संकेत है कि आपका रब आपसे राज़ी है, क्योंकि अगर वो नाराज़ होता तो आपको अपने सामने खड़े होने का मौका ही क्यों देता। तो मतलब इनाम वो नहीं जो दुआ में मांगा जाएगा, बल्कि इनाम तो ये है कि आपको दुआ मांगने के लिए जगाया गया है। द प्रेयर इटसेल्फ इज द रिवॉर्ड। एग्जैक्टली। और इसी से दूसरी चीज़ जुड़ी है जो है अल्लाह की रहमत।
जब आप उस अकेलेपन के लम्हे में खड़े होते हैं जहां आपको कोई नहीं देख रहा, तो वो तन्हाई असल में तन्हाई नहीं होती है, वो अल्लाह के साथ सबसे करीबी मुलाकात होती है। उस वक्त बंदे पर अल्लाह की रहमत और बरकतें खास तौर पर बरसती हैं। वो एक ऐसा कनेक्शन है जो दिन के शोर में मुमकिन ही नहीं। और फिर आती है तीसरी और सबसे अहम बात, जिसका हर किसी को इंतजार होता है, दुआओं का कबूल होना। और ये बहुत स्वाभाविक नतीजा है। सोचिए, जिस रब ने आपको उस वक्त जगाया, आपके दिल में मोहब्बत डाली, आपको अपने सामने खड़े होने की ताकत दी, तो फिर उसी रब से जब आप कुछ मांगेंगे तो वो आपको खाली हाथ कैसे लौटाएगा। ये एक तरह की गारंटी है कि उस वक्त दिल की गहराई से निकली हुई हर जायज़ दुआ सुनी जाती है और कबूल की जाती है, आपकी झोली भर दी जाती है। स्रोत में एक और बहुत खूबसूरत बात बताई गई है जो इस अमल को सिर्फ जाती नहीं बल्कि पारिवारिक बना देती है। लिखा है कि जो शख्स खुद रात में उठता है और अपने घर वालों को भी जगाता है, चाहे वो बीवी हो या बच्चे, तो उन दोनों का नाम अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वालों में लिख दिया जाता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। ये दिखाता है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत रूहानी सफ़र नहीं है। जब आप इस खूबसूरत तजुर्बे को अपने परिवार के साथ बांटते हैं तो ये उस नेकी को और बढ़ा देता है। जब एक घर में सब मिलकर इस अमल को करते हैं तो उस घर पर अल्लाह की रहमत और सुकून का माहौल ही कुछ और होता है। ये नेकी को आगे बढ़ाने का, एक विरासत बनाने का जरिया है। तो आज हमने तहज्जुद की नमाज के बारे में एक गहरी पड़ताल की। ये क्या है, इसे क्यों इतना ख़ास माना जाता है, इसे करने का तरीका क्या है, और इससे जुड़ी वो कहानियाँ जो हमें बताती हैं कि सच्ची लगन क्या होती है, और आखिर में इसके वो 3 बड़े फ़ायदे जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हम आज एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे प्रदर्शन की संस्कृति या कल्चर ऑफ परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। हम क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, सब कुछ पब्लिक है। ऐसे में एक ऐसी रूहानी प्रैक्टिस की क्या अहमियत है जिसकी बुनियाद ही गुमनामी और निजीपन पर रखी गई है। ये सोचने वाली बात है कि जो इबादत दुनिया की नज़रों से जितनी ज़्यादा छुपी हुई है, स्रोत के मुताबिक उसकी ताकत उतनी ही ज़्यादा है। शायद आज के दौर में हमें ऐसी ही छुपी हुई इबादतों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो हमें बाहरी दिखावे से हटाकर हमारी अपनी रूह से जोड़ सके।